चलिए प्रश्न नंबर 101 की बात करते हैं। दीर्घ का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द के बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। दीर्घ का विलोम शब्द होगा। बिल्कुल 100 प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते आपको शायद मैंने बोर नहीं होने दिया है और मैं लगातार आप सबको आगे की तरफ ले जाने का मन कर रहा हूं। हाँ चलिए, क्षिप्रा 100 कंप्लीट हो गए। चलिए, दीर्घ का विलोम शब्द है। दीर्घ का विलोम शब्द है लघु, है ना। हाँ, हस्व। यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको इस रूप में लिख लीजिएगा, हस्व, ठीक है। गुरु और अल्प। दीर्घ का सीधा सीधा दीर्घ का, हाँ, दीर्घ का विलोम शब्द है दीर्घ। बिल्कुल, दीर्घ का लघु आप बताएं, बिल्कुल सही है। दीर्घ का लघु हम यहां विलोम के रूप में बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द, हाँ, विलोम शब्द अशुद्ध है? बताइए, देखें आप, निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? अथ का इति, जंगम का स्थावर, उन्मिलन निमिलन और कोमल का कठोर। बिल्कुल आप सही उत्तर बताइए। हाँ, मोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल, अरे मेहनत करने के बाद जो हमें उपलब्धि और सफलता मिलती है उसके स्वाद का तो अनुमान हम ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम कितनी मेहनत के बाद वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, पानरवा से सवाराम, दीक्षा, बिल्कुल, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। और मित्रों, मेरे लिए एक गर्मा गर्म कॉफी आ गई है, हाँ, क्योंकि मेरी आवाज को आखिर किसी न सुनी लिया है और घर वालों को बराबर चिंता रहती है कि आप इतने घंटे कैसे बोलेंगे, और मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो घंटों घंटों बोला हूं, है ना। हाँ, कितने ही घंटों बोला हूं, लेकिन उनके सामने इस तरह की स्थिति ऑनलाइन में जाकर आई है, वो मुझे देखते हैं और उनको लगता है कि कितना बोलना पड़ता है। मित्रों, इतना बोलना पड़ता है, लेकिन मैं घबराता नहीं हूं, बोलूंगा ही ना, शिक्षक हूं। चलिए, आप भी लोग बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बिल्कुल 102 का 3, हाँ बिल्कुल। विपिन मीणा कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हेमेंद्र मेघवाल, बिल्कुल हेमेंद्र, स्वागत है कोलियारी से आपका, बिल्कुल। हाँ चलिए, बिल्कुल उन्मिलन निमिलन आपने उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। और आप देखिए प्रश्न नंबर 103, तरणी तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा। हाँ, ये प्रश्न मैंने 25 प्रश्नों में भी दिया है और आज फिर से आपके साथ है, बहुत बढ़िया, स्वागत है। हाँ, 12 घंटे की क्लास ली है आपसे, बिल्कुल जगदीश चेली कह रहे हैं बस उन्हीं दिनों की याद करता हूं कि जब मैं अपने आप को इतना कसौटी पर कस चुका था, कहीं फिर से शिथिल तो नहीं हुआ। इसलिए आप सोचिए, मैराथन क्लास का जो है मन में निर्णय किया। और वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो वाले लोगों के लिए ये विशेष रूप से क्लास रखी गई थी। हाँ, संख्या जितनी भी है उसकी हम परवाह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम है काम करना। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखना चाहता। और फिर ऑनलाइन की दुनिया है, कितने मित्रों का प्रेम मुझे मिल पा रहा है, जितने मित्रों का मिल रहा है, मैंने कहा एक एक मित्र मेरे लिए 1-1 लाख के बराबर है ना। तो मैं तो अनंत की सोचते हुए आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, 103 का आपने बता दिया है डी। देखिए, तरणी, मैंने इसका आपको एक ट्रिक भी बताया था कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं और आपको सूर्यास्त के समय नाव भी दिखेगी और जो है वो सूर्य भी दिखेगा। तो बड़ी कौन दिखेगी? तो बड़ी नाव दिखेगी, बड़ी नाव दिखेगी मित्रों। और सूर्य तो बहुत दूर होगा, जो अस्त हो रहा है, छोटा दिखता है, तो बड़ी जो है वो नाव है। तो आप सोचिए, पीछे नाव यहां पर है और आगे तरणी सूर्य यहां पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 104, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मित्रों बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है। बहुत बढ़िया, 121 मित्र जो हैं वो देख रहे हैं। ज्योति पटेल, मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ी हूं। ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है और निरंतर पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल रानी, बिल्कुल सही उत्तर बताया, 103 का 4 बता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आइए 104 पर आ जाइए। चलिए, जगदीश बता रहा है जिंदगी भर याद रहने वाली ये ट्रिक। राजेश कुमार कह रहे हैं ओजस्वी वाणी सुनकर मन प्रसन्न हुआ। आप सबको जो यहां महसूस करता हूं, सच बता रहा हूं, हाथ में कॉफी है, मैं बहुत आनंदित होता हूं।
और मुझसे कोई पूछे कि इस संसार में सबसे अच्छी जगह आपके लिए कौन सी है, तो मैं कहता हूं मेरे लिए सबसे अच्छी जगह मेरी क्लास है, जिसमें मेरे बच्चे बैठे हुए हों और उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे सुखद कार्य है। इसलिए आप सोचिए, कोई न कोई बहाना ढूंढते हुए भी आखिर में ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आ ही गया। कई प्रशासकीय दायित्व हैं मेरे पास, लेकिन मैं उन सबको निष्ठा के साथ निभाते हुए कोशिश करता हूं कि जितना समय मिल रहा है मुझे, उसका उपयोग आपके लिए करूं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप पुण्यार्थ करते रहें, स्वार्थ स्वतः सद जाता है। आप परमार्थ के भाव से आगे बढ़ें, आपका स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम पहले ही स्वार्थी क्यों बनाएं अपने आप को, परमार्थ की जो हमारी भावना है वो बनी रहे। मैं कहता हूं मजदूर मजदूरी करता है, मजदूरी उसको मिलेगी। तो फिर आप लोग तो कर्मठ हैं, कहीं ना कहीं आप काम करेंगे तो क्यों पैसा आपको नहीं मिलेगा? पैसा हमारे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि हम सरस्वती के उपासक हैं और सरस्वती जिसके ऊपर मेहरबान है, लक्ष्मी स्वतः ही उसके साथ खींची चली आती है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अनुश्रुति, बिल्कुल, हाँ। हितेंद्र सिंह तंवर जुड़े हैं, प्रणाम, बहुत बढ़िया। कैलाश कुमार पटेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल स्वागत है आपका। विपिन, आपको पढ़ाया मैंने गुरु गोविंद सिंह में, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, प्रश्न का उत्तर वह उक्ति है ना, तो अनुश्रुति जो परंपरा से चली आ रही है, सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 105, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होगा? देखिए, किस वाक्यांश हेतु मितभाषी शब्द प्रयुक्त होगा आपको बताना है मित्रों, उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है। नए मित्र प्रकाश पटेल सर, मैं जीकेएस में पढ़ा हूं, बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, बिल्कुल। रोहित शर्मा, स्वागत है आपका, और थोड़े समय टिके रहिएगा। हाँ, ये प्रश्नोत्तरी आप सब लोगों के लिए है। अगर आप टिक कर जुड़े रहेंगे क्लास से तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, और एक एक विद्यार्थी, कोई कहे कि कितने लाइव है, तो मैं कहूंगा 122 लाख लोग जो हैं वो लाइव हैं मेरे साथ, है ना। हाँ, कितने, एक एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर है, 122 लाख लोग जो हैं वो लाइव हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक विद्यार्थी मेरा कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? वह जो कम बोलता है। बहुत बढ़िया, वह जो कम बोलता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा। हाँ, संसार में बार बार कहता हूं, ये माता पिता ही हैं। हाँ, ये माता पिता ही हैं जो हमारे लिए इतना करते हैं। हाँ, और हम उनको कई बार दुखी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सुख के लिए अपने सुख का त्याग करके निरंतर आपके हित का चिंतन करते हैं। इसलिए दुनिया में अगर कभी दगाबाज भी बन जाओ, पर माता पिता के सामने कभी दगा मत करना मित्रों। ये आपसे बिल्कुल आग्रह है, हृदय की आवाज है। माँ बाप के प्रति कभी दगा मत करना। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जा पाएं या नहीं, लेकिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। सभी देवता वही हैं उनके चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर आपने सही दे दिया है, शाबाश। माता पिता के प्रति जो प्रेम है उसको हम कहते हैं वात्सल्य। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों, शाबाश। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। देखिए, शब्द शुद्धि का प्रश्न आ गया। हाँ, सन्यासी, उज्जवल, अनुग्रहित, आशीर्वाद। अब आप बताएंगे कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी? फिलहाल 4 ऑप्शन को देखते हुए, हाँ, कुछ मांगना है तो रब से मांगा, माँ बाप की लंबी उम्र की दुआ मांगो। बिल्कुल समीरा, माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए सर, वात्सल्य का संधि भी होता है क्या? नहीं, वत्सल धन य प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वात्सल्य में संधि नहीं होती है मित्र। वत्सल धन य प्रत्यय जुड़ा हुआ है और वात्सल्य शब्द बनता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अनुग्रहित गलत है, हितेंद्र कह रहे हैं। बिल्कुल, हितेंद्र कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अनुग्रहित नहीं होता है, बाकी सब ठीक है। हालांकि सन्यासी शब्द को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी शुद्ध है। अगर कहीं प्रायोरिटी की बात आए तो इसको हम प्राथमिकता से शुद्ध करें, इसको भी हम शुद्ध मानते हैं। उज्जवल सही है, आशीर्वाद सही है, लेकिन अनुगृहित होता है, अभी हमने बात की थी, है ना, अनुगृहित होता है मित्रों। ये जो है शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से सही और शुद्ध शब्द है। वो बहुत सी बार परीक्षाओं में आया है,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है, शुद्ध वर्तनी रूप है रचयिता। आप देखिए 4 ऑप्शन है, पढ़ूंगा तो आपको ध्यान आ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल आप पढ़िएगा। हाँ लाला राम, हाँ माई लव मॉम पाप, बिल्कुल मम्मी पापा से बहुत प्रेम कीजिएगा, हाँ और बदलिएगा नहीं। नौकरी लगने के बाद माता पिता के प्रति आपके स्नेह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे बचपन में जब हमें थप्पड़ मारते थे तब भी बहुत प्रेम करते थे, थोड़े बड़े हो जाते और मम्मी पापा ने 1-2 बार डांट क्या लिया, हम तो बस बदला लेने लग जाते। गलत बात है। अरे वो उनकी जो मार थी उसमें भी कोई सीख थी। आप सोचिए कौन मारता है इस संसार में, कौन अपने हाथ के दर्द जो है वो उत्पन्न करना चाहता है। मारने से पहले उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो अपनी औलाद को सुधारना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। 108 कितना अच्छा अंक है और आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया, शाबाश। और हम संख्या में निरंतर थोड़ा बढ़ रहे हैं और 129 लाख विद्यार्थी जो आज लाइव हैं मधुरम हिंदी के इस चैनल पर, 129 लाख विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। चलिए YouTube को भी पता चल रहा है कि भाई हाँ मेवाड़ में 129 लाख विद्यार्थी लाइव हैं। रचयिता, बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है रचयिता। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 109 आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। फिर प्रश्न आया है शब्द शुद्धि का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखिएगा, हाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा शुद्ध है देखिएगा मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ दीक्षा, अब तो हम खुद अभिभावक हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह से। सर जी टीजीटी हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, प्लीज बताएं ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल टीजीटी हिंदी का कोर्स मिलेगा। सीमा जी वर्मा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, जो आपको नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर चर्चा कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मैं दे पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर आ गया है। प्रीतम 109 का 1 बता रहे, पिंकी 109 का 3 बता रही है, समीरा 4 बता रही है। ओहो कैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए अभी। भावना भारद्वाज 1 बता रही, बहुत बढ़िया। हितेंद्र सिंह बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। हाँ हितेंद्र भी सरकारी सेवा में है और बहुत अच्छे हैं, शायद मैं जो समझ पा रहा हूं हितेंद्र वही है। चलिए हाँ लघुत्तर कवि यत्री अत्याधिक, देखिए ये तो गलत है। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, ये भी गलत है। सही तो यही है। देखिए संधि विच्छेद जब करते हैं तो लघु धन उत्तर होता है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी हो जाती, बिल्कुल सही है। और कवयित्री होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये शुद्ध है। अत्याधिक नहीं होता मित्रों, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है बिल्कुल। और उपरोक्त नहीं, गलत शब्द है। उपर्युक्त शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, उपर्युक्त, उपर्युक्त बिल्कुल सही है। तो चलिए जिन्होंने सही उत्तर दिया है बिल्कुल धन्यवाद। हाँ हितेंद्र कह रहे हैं जी मैं वही हूं। हितेंद्र जो है सरकारी सेवा में और हिंदी के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हुए बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। सबीना कह रही है गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 110, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। लिंग की दृष्टि से, हाँ बताइए, अशुद्ध रूप है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध रूप है। श्रीमती, अनाथिनी और सुलोचना हथिनी है ना। हाँ बताइए लिंग की दृष्टि से, हाँ बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर। नमस्कार अभय सिंह जी जारा, बिल्कुल स्वागत है आपका। और कोई भोजन वोजन करने गया हो तो पुनः जुड़ जाए। हाँ मैं तो आपको बस लगभग 150 प्रश्न तो कराऊंगा ही कराऊंगा आज, ये तो आप मान के चलिएगा। 150 प्रश्न होते ही हम हो सकता है पार्ट 2 पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 150 प्रश्न तो आपको करवाना ही है आज। चलिए हाँ खूमचंद मेघवाल बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप, बिल्कुल। प्रीतम करें 110 का, बिल्कुल अनाथिन शब्द होता है, अनाथिनी नहीं होता। जैसे भिखारिनी नहीं होता, भिखारिन होता है, वैसे अनाथिन होता है ना। हाँ अनाथिनी नहीं होता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बाकी सारे शब्द सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अनाथिन होता है मित्रों, अनाथिन, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 111, निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है। अच्छा प्रश्न आया है, बहुवचन रूप जो है वो अशुद्ध है, ध्यान देना और अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना। बहुवचन रूप अशुद्ध है, हाँ एक वचन नहीं, बहुवचन रूप अशुद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बिल्कुल। हाँ
राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, बिल्कुल प्रश्न नंबर आपने 110 का उत्तर दे दिया है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 111 की तरफ हमको बढ़ना है। बिल्कुल कमलेश जांगिड, गुड इवनिंग, बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप। हाँ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आप थोड़ा सा लेट है लेकिन जुड़े रहिएगा। चलिए स्वागत है आप सभी मित्रों का और आगे बढ़ते हैं अपन। 111 का 4 बता रहे हैं। दीक्षा थोड़ा और विचार कीजिएगा। हाँ, शिक्षा जगत हिंदी, स्वागत है आपका। बिल्कुल शिक्षा जगत हिंदी का हिंदी जगत में स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ 4 बता रहे हैं आप। प्राणी वृंद, अरे यार बहुवचन रूप अशुद्ध है। ओहो, देखिए ये इस प्रश्न ने आपने घुमा दिया है। हाँ प्रियंका ननामा जो है वो इसका सही उत्तर बता रही है। बिल्कुल बहुत सारे मित्र, महेंद्र चौधरी, वेदांश बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हाँ सुरना, बिल्कुल तुलसी झाट, देखिए कैसे आप, हाँ आज मजा आ गया है। बिल्कुल मुझे भी मजा आ गया है। हाँ हितेंद्र आप कह रहे हैं कि 3 जो है वो सही है, अशुद्ध ढूंढना है हमको। देखिए आप कंफ्यूज हो गए इस प्रश्न में, और ऐसे प्रश्न जो है वो हमें मेरिट में, सिलेक्शन में आगे की तरफ ले जाते हैं। जहां आम विद्यार्थी धोखा खाता है वहां पर हम अगर सही उत्तर देते हैं तो आप सोचिए सफलता की इबारत हमारे नाम होती है। चलिए देखिए दवाइयां बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर दवाई लिखना होता तो हम ऐसे लिखते। ध्यान देना इधर सभी मित्र ध्यान देना। परीक्षार्थी लिखना होता, परीक्षार्थी तो ऐसे ही लिखते, ये भी सही है। और अगर केवल प्राणी लिखते तो ऐसे सही है, समझना मेरी बात को। लेकिन बहुवचन के रूप में वृंद जोड़ा तो प्राणी वृंद ऐसे ही लिखना है। परीक्षार्थियों बहुवचन लिखा है तो ये मात्रा छोटी हो जाती, ये भी बिल्कुल सही है। दवाइयां जब हमें लिखना होता है तो बड़ी ही छोटी में कन्वर्ट हो जाती है और यहां लिखेंगे, ये भी सही है। लेकिन मित्रों सन्यासी वर्ग जो लिखा है ये सही नहीं लिखा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। इसलिए क्योंकि वर्ग जुड़ जाए, वृंद जुड़ जाए, है ना, हाँ गण जुड़ जाए, वर्ग जुड़ जाए, हमें वहां पर बहुवचन की स्थिति आती है। और अगर अंतिम जो स्वर है शब्द का, अगर वो बड़ी ई है तो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी, और बड़ा ऊ है तो छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका राइट है अच्छी बात है। अब इसका सही जो शब्द है सन्यासी, सन्यासी वृंद आ जाए या वर्ग आ जाए, आपको इस तरह से लिखना है, ये जाकर शुद्ध होता है। तो देखिए बहुत अच्छा मजेदार प्रश्न है, जुड़े हुए हैं तो आनंद आ रहा है। हाँ दिनेश लकड़वास, बिल्कुल, अरे दिनेश स्वागत है, लेट जुड़े हो, है ना। दिनेश भी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी है, वर्तमान में राज्य की सेवा में है और बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आपका स्वागत है और आपको बधाई भी देते हैं कि कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पाकर हम लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। और आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि सफल विद्यार्थी जितने भी हैं जरा आइए उदयपुर की तरफ, और कभी गुरुजी के इस छोटे से स्टूडियो में आइए, आपका परिचय बहुत सारे मित्रों से कराएंगे। और मैंने फिर कहा है कि टॉपर का ही परिचय कराया जाए, ये ठीक बात नहीं है। सफल हर व्यक्ति अपने आप में टॉपर होता है, क्योंकि लाखों और हजारों में से कुछ सैकड़ों में वो अपना स्थान बनाता है। हर व्यक्ति टॉपर नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूं। आपको जैसा समय मिले मुझे दूरभाष पर आप संपर्क कीजिएगा। आप सब प्रेरणा का विषय हैं, आप सभी अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले हैं। आप अपने उद्गारों को आकर मेरे साथ शेयर करेंगे और हम चैनल पर सबको लाइव दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। कमलेश जांगिड सर खाना खा लो। कमलेश आप लोग खाना खाइए, मैं बस यज्ञ में जुटा हुआ हूं, बस चाय कॉफी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। रैफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी, रैफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। रैफ का मतलब होता है आधा र, है ना, हाँ, और उसकी अशुद्धि किसमें है वो बताना आपको। गवर्नर बिल्कुल सही है, मुहर्रम बिल्कुल। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर कौन दे रहा है। थक बहुत, हाँ अनिल टाक बहुत जल्दी मिलते हैं हुक्म, बिल्कुल। अनिल जो हैं शायद भटेवर वाले ही अनिल हैं जहां तक मैं सोच रहा हूं। हाँ अनिल वही हैं जो भटेवर वाले हैं, पिटेई साहब वही होंगे ऐसा मुझे लगता है। मिलिएगा, जरूर मिलेगा, आप आइएगा। शिल्पा रोत बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 112 का उत्तर बहुत सारे मित्र जो है वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। महेंद्र चौधरी, नरपत सोनी, सीमा, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी क्यों नहीं हम थोड़ा लाइक कर लें एक बार, और थोड़ा सा लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर लीजिएगा आप। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहना पड़ रहा है मुझे, हाँ कभी मैं मिला और मोबाइल देखा और उसमें सब्सक्राइब नहीं मिला तो देख लेना आप, हाँ इसलिए हाथों हाथ कर लेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। प्रदीप कुमार
थोड़ा सा आप गड़बड़ बता रहे हैं। ये देखिए ना, यही रहा गलत, तो ये रहा। दूर से देखते हैं तो अच्छा लगता है सही है, लेकिन ये सही इस रूप में है मित्रों। ये रेफ यहां आना चाहिए था, जो यहां पर टिक गया है, इसलिए बहुत सारे मित्रों ने सही उत्तर दिया। 113 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 113, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लेवल का प्रश्न आ गया है। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब बता दीजिए। आप बिल्कुल लाइक कर रहे हैं सब, क्या बात है सर, हम देखने से पहले लाइक करते हैं। बहुत बढ़िया सबीना, अरे एक बार और, कम से कम ऊर्जा तो आए, कोई न कोई हाँ गति दिखनी चाहिए आप सबकी। बहुत बढ़िया। अरविंद बामनिया स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न का उत्तर भी आप दें। हाँ, उद्देश्य, विधेय, पद परिचय, पदान्वय। हाँ, प्रियंका चौरसिया कह रही सर पेन का कलर चेंज कीजिए। अब ये पेन के कलर में थोड़ा सा दिक्कत है, ये रेड ही सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है एक्चुअल में, है ना। इसके अलावा जो है दूसरे कलर इतने अच्छे आपको दिखेंगे नहीं, जहां तक मैं सोच रहा हूं। ये देखिए, ये कलर अगर ज्यादा अच्छा दिखता हो तो आप बताएं जरा मुझे, है ना। ये इतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा शायद, है ना। चलिए, तो एक तो होता है मित्रों उद्देश्य, उद्देश्य, और इस उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाता है वाक्य में तो वो होता है विधेय, है ना, वो होता है विधेय। हाँ, यहां कहा जा रहा है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में, ध्यान देना, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, तो किसके संबंध में? उद्देश्य यानी कर्ता के संबंध में वाक्य में कहा जाता है, तो आप सोचिए ये उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, और विधेय का अर्थ होता है कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया, है ना, कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया। हाँ, तनु कह रही है कि सर रियली यू आर ग्रेट, आपके स्टूडेंट्स को भी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है जो अभी हमें पढ़ाते हैं। आप की ही रोड मैप का यूज़ करते हैं और अपना 100% देते हैं। तनु, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर कोई जो विद्यार्थी हैं और जिनको मैंने पढ़ाया है और वो अगर अच्छे से आप सबको पढ़ाते हैं तो इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। बिल्कुल पिंकी सोनी, ये ब्लू ब्लू मैच हो रहा है, बिल्कुल, तो वापस रेड कर देता हूं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रो करिएगा, थोड़ा समझिएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत मित्रों, नए मित्र जितने भी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, तो जिसके संबंध यानी कर्ता के संबंध में कहा जाता है वाक्य के बारे में अक्सर, है ना, तो उसको हम कहेंगे उद्देश्य। चलिए, प्रश्न नंबर 114, विधेय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंग नहीं आता है? अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए, विधेय के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता, मैंने थोड़ा उत्तर आपको बता ही दिया है ना। विधेय के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है? क्रिया, कर्म, कर्ता, पूरक। अब बताइए कौन सा अंग नहीं आता है, कौन सा अंग नहीं आता है? सर ग्रीन लो, वो क्लियर दिखेगा। जिया सोनी कह रही है ग्रीन। चलिए कोई बात नहीं, ग्रीन लेता हूं, है ना, अगर ग्रीन अच्छा दिखता है तो ग्रीन लेता हूं। बस प्रश्न का उत्तर बताइए। कर्ता नहीं आता है मित्रों, कर्ता, है ना। और कर्ता शब्द ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है टाइपिंग में कई बार, है ना, हाँ, रूढ़िगत तरीके से ऐसा ही आपको सामने दिखता है। चलिए, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा कलर पर ध्यान कम देना है, बस कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 115 आपके सामने, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? देखिए, वाक्य के प्रकार के बारे में आ गया है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। वाक्य किस प्रकार का है? देखिए, बहुत बढ़िया। हां, चलिए, साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, या सरल वाक्य होता है? बताइए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है? बिल्कुल मित्रों, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित एक या अनेक, जो भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य। बहुत बढ़िया, 115 का आपने 2 बताया, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? फिर लेवल का प्रश्न है, देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हाँ, स्कूली विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं करें, आप भी कम से कम समझें उत्तर को।
निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? आपको 4 में से संज्ञा उपवाक्य ढूंढना है। हां, यानी मिश्र वाक्य के उदाहरणों में संज्ञा उपवाक्य किसमें है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताएं। बिल्कुल 116, प्रश्न नंबर 116 का उत्तर आपको बताना है। बहुत बढ़िया। उत्तर बताइएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। हां, देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जिस वाक्य के मध्य में अगर छोटी की आती है, या जिस उपवाक्य की का प्रारंभ जो है वो छोटी की से होता है, वो संज्ञा उपवाक्य होता है। शॉर्टकट आप ध्यान रखिएगा, संज्ञा उपवाक्य वो होता है जिसका प्रारंभ छोटी की से होता है। अब आप देखिए, अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, बस यही संज्ञा उपवाक्य है। अध्यापक ने कहा कि, ये समझ जाना, की के बाद जो भी उपवाक्य आता है वो संज्ञा उपवाक्य ही कहलाता है। बस इससे ज्यादा समझोगे तो उलझ जाओगे। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने जो सही उत्तर दिया है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ होगा, अंगूठा दिखाना। चलिए, जीएस सोनी सर, मुझे टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स की क्लास लेनी है, क्या ये मधुरम ऐप पर अवेलेबल है? जिया, आपके लिए केवल हिंदी में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, है ना? हाँ, टीजीटी हिंदी में मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, क्योंकि इस चैनल पर अभी दूसरे कोर्सेज उपलब्ध नहीं हैं। हिंदी से संबंधित कोई भी कोर्स हो तो वो जरूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अपने नंबर, है ना, और आप मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा। नंबर मैंने बताई दिए हैं वीडियो में, फिर भी एक बार लिख लेता हूं। अगर आप अभी जुड़ी हुई हैं तो 9414248843 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके शंकाओं का समाधान करूंगा। चलिए, अंगूठा दिखाना मना कर देना। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। अधिकांश मित्रों के उत्तर बिल्कुल सही आए हैं। मना कर देना, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रश्न नंबर 118, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, छोटी की और बड़ी की में अंतर होता है, मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया योगेश, अभी समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ बताना है मित्रों। धोखेबाज मित्र, घनिष्ठ मित्र, दुष्ट व्यक्ति, जहरीला जानवर, बताना आप। आस्तीन का सांप, हाँ, धोखेबाज मित्र, बिल्कुल आप उत्तर दे रहे हैं। मित्र है, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन हो ही जाता है, एक आध निकल जाता है। धोखेबाज मित्र। अब योगेश पूछ रहे हैं कि सर छोटी की और बड़ी की में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो की है ये संबंधवाचक है। ये कौन सी की है? ये संबंधवाचक है, संबंध को बताती है बड़ी की, ध्यान देना। और ये जो है, ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ये जो है संयोजक के रूप में प्रयुक्त होती है। ये संयोजक के रूप में प्रयुक्त होती है की, है ना? हाँ, ये जो की है वो संयोजक का काम करती है। जैसे हम कहते हैं पिताजी ने कहा है कि, अब आगे कुछ बात करनी है। ये की जो है वो कनेक्टिव के रूप में काम करती है, यानी छोटी की जो है वो कनेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है? कनेक्टिव। लेकिन रमा राम की बहन है, आप सोचिए तो वहां की बड़ी लगानी है, ये संबंधवाचक है। उसकी भैंस चली गई, उसकी की बड़ी होगी। रमेश की, मोहन की, रमा की, पिताजी की, माताजी की, सब में की कौन सी लगाएंगे? बड़ी की लगाएंगे। लेकिन दो उपवाक्यों को जोड़ने में अगर हम बीच में कहीं पर की का प्रयोग करते हैं तो उन उपवाक्यों को जोड़ने का काम इस की के द्वारा किया जाता है। आशा करता हूं योगेश को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, राजकुमार हाँ, राजकुमार ने भी उत्तर दिया है। बहुत सारे मित्र उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 119 आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? बताएं आप, मुहावरे का सही प्रयोग किस में हुआ है? बहुत सारे मित्र जो हैं, ये प्रश्न आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से उत्तर दीजिएगा। सर प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, बेटे को बर्थडे पार्टी है। अच्छा, बेटे की बर्थडे पार्टी, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। दीक्षा, बेटे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नरेश जी आमेटा, शानदार, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ ही प्रश्न और हम कर रहे हैं, चिंता नहीं करें आप। बिल्कुल कुछ ही प्रश्न और हैं हमारे सामने। विमला शर्मा, मितांश कोलियारी से बिल्कुल स्वागत है। बहुत लेट जुड़े हो, लेकिन बस कुछ प्रश्नों का आनंद ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर, राम नकल करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है। 120 प्रश्न नंबर आपके सामने। अपनी हानि स्वयं करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। अपनी हानि स्वयं करना, इस अर्थ के लिए जो मुहावरा है वो कौन सा है, वो आपको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्वागत गगन। गगनपंथी, क्या बात है। हेमलता धाकड़, बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार डामोर, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आंधी के आम होना, कान में तेल डालना, अपने पाव कुल्हाड़ी मारना, है ना। हाँ, अंगारों पर रखना, अपने पाव कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल, अपने पाव कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल।